नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अल्ट्रा फिनोम में। आज हम इस वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो इस वीक हमें देखने को मिली हैं। पहली अपडेट आ रही है रेलवेज की तरफ से, जहां रेल व्हील फैक्ट्री या RWF द्वारा अपना 4 मिलियंथ व्हील प्रोड्यूस किया गया। रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1984 में और तब से लेकर आज तक RWF द्वारा 40 लाख पहियों का निर्माण इस प्लांट में किया गया है। 1984 से पहले तक इंडियन रेलवेज को अपने व्हील और एक्सेल की 55% जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, पर RWF की स्थापना के बाद इंपोर्ट्स में लगातार कमी आई है और रेलवेज ये उम्मीद कर रही है कि 2020 तक जीरो इंपोर्ट पॉलिसी को अचीव कर लेगी। बात करें दूसरे अपडेट की तो ये आ रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से, जहां सेफ ट्रैवल बैरोमीटर द्वारा IGI एयरपोर्ट को सेकंड सेफेस्ट एयरपोर्ट की उपाधि दी गई है और इसका कारण है IGI द्वारा कोविड-19 के खतरे को देखते हुए उचित सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना। सेफ्टी ट्रैवल बैरोमीटर एक एडवाइजरी फॉर्म है जो यात्रियों को कोविड-19 से बचने के लिए सेफ्टी अपडेट्स देता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि दुनिया भर की ट्रैवल डेस्टिनेशंस ने किस तरह के उपाय किए हैं कोविड-19 से बचने के लिए। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता में IGI एयरपोर्ट के साथ विश्व भर के करीब 200 और एयरपोर्ट्स थे, जहां IGI एयरपोर्ट 4.6 अंक लेकर दूसरे स्थान पर और सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 4.7 अंक लेकर पहले स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अपने तीसरे अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है बुलेट ट्रेन परियोजना से। मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए बिडिंग फाइनलाइज करने के बाद भारत सरकार अब दिल्ली अमृतसर रूट पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती है और इसके लिए सरकार द्वारा DPR बनाने के लिए टेंडर जारी किए गए। मैं अपने दर्शकों को DPR के बारे में बताना चाहूंगा। DPR का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये एक डिटेल्ड प्लान होता है जहां कंपनीज पूरे प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपती है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आगे। तो दिल्ली अमृतसर रूट की कुल लंबाई 459 किलोमीटर होगी। कंपैरिजन के लिए मुंबई अहमदाबाद रूट की लंबाई करीब 508 किलोमीटर लंबी थी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पूरी जानकारी आपको हमारे एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं अपने चौथे अपडेट की। तो ये आ रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। जेवर एयरपोर्ट अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है, पर येडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये प्लान है कि एक बार एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाने के बाद इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाए वाया मेट्रो। और इसके लिए राइट्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी एंटरप्राइज है, उनके द्वारा लास्ट ईयर येडा के पास 3 प्रपोजल सबमिट किए गए थे, जिनमें से येडा ने एक 3 स्टेज प्लान को अप्रूव किया है, जिसमें पहला स्टेज 20 किलोमीटर लंबा होगा और ये जोड़ेगा एरो सिटी और तुगलकाबाद को। दूसरा स्टेज 15 किलोमीटर लंबा है और ये बनाया जाएगा तुगलकाबाद और नोएडा सेक्टर 142 के बीच। बात करें अपने अंतिम स्टेज की तो ये सबसे लंबी स्टेज होगी, करीब 35.6 किलोमीटर लंबी, और ये जोड़ेगी नॉलेज पार्क से जेवर एयरपोर्ट को। सभी स्टेजेस कंप्लीट हो जाने के बाद यात्रियों को करीब 2.5 घंटे का समय लगेगा दोनों एयरपोर्ट्स के बीच ट्रेवल करने के लिए। हमारी 5वीं और लास्ट अपडेट है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां रेलवेज करीब 2695 डीजल लोकोमोटिव्स को फेज आउट कर देगी, यानी सर्विस से हटा देगी आने वाले 5 सालों में। अगर रेलवेज के फेज आउट प्लान को फॉलो करें तो 2020 से 21 के बीच रेलवेज 970 डीजल लोकोमोटिव्स को सर्विस से हटाएगी। ये आंकड़ा 2021 से 22 के बीच होगा 360 लोकोमोटिव्स का
2022 से 23 के बीच 365 लोकोमोटिव्स और अंत में 2023 से 24 के बीच लगभग 505 और डीजल लोकोमोटिव्स को सर्विस से हटा दिया जाएगा। और ये इनिशिएटिव रेलवेज द्वारा अपनी कमिटमेंट क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को पूरा करने के लिए लिया गया है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।